तो आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ। सो गॉस लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th CBSE एग्जामिनेशन, IIT एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन और बहुत सारे फिज़िक्स के एग्जामिनेशंस में गॉस लॉ काम आता है। तो गॉस लॉ बहुत ही आसान है और गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है। इस वाली वीडियो में मैं आपको गॉस लॉ बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा और उसकी एप्लीकेशन भी बताऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ए लॉ। ये एक लॉ है गिवन बाय द गॉस। ओके, तो गॉस ने दिया है इस लॉ को और ये बहुत ही ईजी लॉ है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना बताता है। फाई इज ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताता है और इसके अकॉर्डिंग, गॉस के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट इज द गॉस लॉ शॉर्ट में, वेयर Q इज द चार्ज एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी। ठीक है, ये बहुत ही आसान शब्दों में बता रहा हूं मैं आपको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज में ये रिलेशन बताता है। ओके, तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है गॉस लॉ का, लेकिन इसके कंडीशन है कि जो चार्ज है वो किसी भी सरफेस के, बंद सरफेस के अंदर होना चाहिए। कोई क्लोज सरफेस है उसके अंदर होना चाहिए चार्ज। ठीक है, एंड फ्लक्स इज कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस। इन दैट केस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज दिस, यानी कि अगर कोई बंद सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस, तो उस सरफेस से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, वेयर Q इज द चार्ज इनसाइड द सरफेस। ओके, इसे डिटेल में समझते हैं तो शॉर्ट में मैंने बता दिया। डिटेल में समझने के लिए पहले हमें जानना होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते किसे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? देखिए, फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो करना, बहना। कोई चीज़ जब फ्लो करती है उसे बोलते हैं फ्लक्स। जैसे कि नदी बह रही है तो वाटर फ्लक्स, आंधी आ रही है तो एयर फ्लक्स। उसी तरीके से कहीं भी किसी भी एरिया से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये कोई एरिया है जहाँ से पास हो रही हैं, तो हम इसे कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो एरिया वेक्टर सपोज यहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर है, इनके बीच में एंगल थीटा है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे डिफाइन किया जाता है फाई। ये इसका सिंबल है, ऐसा जीरो बना करके, डंडा बना के ऊपर नीचे कर दीजिए। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल है, फाई बोलते हैं इसे, फाई। ओके, फाई, फाई बोलते हैं इसे ना, ये ग्रीक सिंबल है। ये होगा ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए। सो डॉट प्रोडक्ट लगेगा, ए इज द एरिया वेक्टर, ई ए cos थीटा, फिर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की खास बात क्या है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी से डील करना हमेशा आसान होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यूज़ करते हैं। लेकिन ये ओपन सरफेस है ना। अब यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट हम लगाते हैं एक बंद सरफेस में। कोई एक बंद सरफेस है किसी भी शेप का, ठीक है, कोई 3D फिगर है, एक स्फेयर भी हो सकता है, और उस फिगर के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ कहीं पर भी, उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा, ये कहें तो। और कोई कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करो टोटल, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? E डॉट ए इज द टोटल एरिया, या फिर आप चाहें तो इंटीग्रेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसे, E डॉट डी ए। लेकिन इसे मुश्किल हो जाएगा कैलकुलेट करना, तो गॉस लॉ इसे आसानी से कैलकुलेट कर देता है। गॉस लॉ कहता है कि आप इसे मत लगाइए फॉर्मूले को, डायरेक्ट निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कैसे? Q को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, बस। ओके, सो टेक्निकली गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड बाउंडेड सरफेस एरिया इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज enclosed within the surface area।
That is the definition of the Gauss law. Okay, we can prove it very easily. Suppose एक स्फेरिकल सरफेस है, यह चार्ज है यहाँ से रखा हुआ और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फाई होना चाहिए था E डॉट ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर निकल रहा है और एरिया वेक्टर भी रेडियली ही बाहर निकलेगा, है ना, इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि कोई स्फेरिकल सरफेस है तो एरिया वेक्टर भी आर की डायरेक्शन में निकलता है। तो ई और ए के बीच में एंगल है यहाँ पे 0। ओके, cos 0 इज 1, ई इंटू ए। वाट इज ई? अगर टोटल चार्ज क्यू है रखा हुआ और आर रेडियस का ये स्फेयर था, तो ये हो जाएगा 4/ε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, और टोटल एरिया आप 4πr² होता ही है एक स्फेयर का, तो ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, Q/ε0। ये बहुत सिंपल तरीके से प्रूफ हमने कर लिया, ठीक है, एंड इट इज़ करेक्ट। आप चाहे तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी लिख सकते थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं इंटीग्रेशन को देख करके, इसलिए मैंने ऐसा लिखा नहीं, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। इसकी एप्लीकेशंस भी हैं बहुत सारी। जहाँ पे जो पहली एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। ऐसे ही कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए हॉलो स्फेयर, ड्यू टू ए सॉलिड स्फेयर एंड सो ऑन। बहुत आसान है ये कि अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट चार्ज वायर है जिस पर चार्ज क्यू दिया हुआ है, टोटल लेंथ एल है, तो चार्ज डेंसिटी हो जाएगी इसकी Q/L। उसके नियर किसी पॉइंट P पर जो कि r डिस्टेंस पर है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? आप एक इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर बना लीजिए, r रेडियस का आप एक इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर बना लेते हैं और इस वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी। ऐसे सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड हैं, कोई भी ऊपर की तरफ नहीं निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो फाई क्या होता है? ई डॉट ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर निकल रही है और सरफेस का एरिया वेक्टर भी इधर ही है, ठीक है। ऊपर वाले के लिए एरिया ऊपर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे देखो, इस कर्व सरफेस के लिए एंगल हो जाएगा 0 और ऊपर वाले सरफेस के लिए एंगल हो जाएगा 90। cos 90 0 होता है, तो उसे हम लेंगे नहीं, इसको लेंगे खाली E इंटू ए। और इसे आगे कर दीजिए सॉल्व आप। फ्लक्स क्या है? Q/ε0 निकाल लीजिए, E निकालना है, एरिया होगा क्या? 2πr/L। Q कितना है हमारे पास? यहाँ से देखिए लैम्डा इंटू एल, एल से एल कट कर दीजिए तो E विल बी लैम्डा अपॉन 2πε0 r। कितनी आसान तरीके से निकल गया आपका, कितने कम टाइम में और कितने आसान तरीके से निकल गया। ऐसे ही आप दूसरी एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। ओके, सो थैंक्स। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिए और क्वेश्चन पूछिएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो करते हैं। ओके, थैंक्स।